अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। तो पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। आप देखें कि जब भी कोई गवर्नमेंट बड़ी बड़ी स्पेंडिंग करती है, जैसा कि यूएस गवर्नमेंट स्टिमुलस की सूरत में कर रही है, तो उसके डेप्ट में इजाफा होता है। और जब डेप्ट में इजाफा होता है तो आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। अब डेब्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है? डेब्ट को कंट्रोल इस तरह किया जाता है कि आपको नए टैक्सेस लगाना पड़ते हैं। टैक्सेस की जो शरह है उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसा कि आप देखें कि फ्राइडे को भी प्रेसिडेंट बाइडेन ने ट्वीट किया था कि हम बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं उन पर टैक्स लगाना चाह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे आपके वो उस पर टैक्स हमें नज़र आएगा। तो दूसरा होता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कंट्रोल किया जाए। ये तो होते हैं ऑफिशियल जराए। एक अनऑफिशियल ज़रिया ये भी होता है कि आप गोल्ड को चीप करके दोबारा से बाई कर लें। ठीक है जी। उम्मीद आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलें जी, अब चार्ट पर आते हैं। पहले हम जा देखते हैं वीकली चार्ट, क्योंकि हम वीकली फॉरकास्ट में हैं। तो अगर लास्ट वीक वाली कैंडल अगर ये देखें आप, ये कैंडल, तो उस कैंडल के बाद ये जो कैंडल बनी है ये जस्टिफाई है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद इस कैंडल को बनना यानी कि चाहिए था, अगर आप कैंडल पैटर्न को समझती हैं तो। अब आप मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि गोल्ड ये देखें एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुआ 1760 के पास, फिर गोल्ड 1756 के आसपास रिजेक्ट हुआ, और फिर गोल्ड इस दफ़ा नज़र हमें आया है कि 1760 के पार फिर हमें एक रिजेक्शन नज़र आई है। ये आपको एक टेल नज़र आ रही होगी। अब अगर हम दूसरी साइड पर जाएं, ये अगर आप देखें तो वीकली क्लोजिंग यहाँ से हुई, लेकिन ओवरऑल फिर एक अच्छी यानी कि स्ट्रेंथ दिखाई गोल्ड ने, और 1743 के आसपास क्लोजिंग दी, लेकिन 1745 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं मिली हमें। तो एक दफ़ा दोबारा हमें रिजेक्शन नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं जी डेली चार्ट पर। डेली चार्ट में भी ये देखें गोल्ड ने यहाँ 1759 को टच किया और दोबारा से गोल्ड डाउन आ गया। अगर आप मेरी वीकली वीडियो देखी हुई लास्ट वीक भी, और अगर आप डेली भी मुझे फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि 1745 और 65 के दरमियान आपने बाइंग नहीं करनी, बल्कि अपर साइड पर जाकर आपने सेलिंग करनी है। तो ये वो पॉइंट होते हैं, ये देखें ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो ये वो पॉइंट होते हैं जहां हम सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्यों कि इसको, ये जो बहुत मेन पॉइंट है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, या बहुत पैनिक बाइंग या बहुत एक फोर्सेबल या कोई ऐसी चीज़ चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। तो अगर यहाँ आप 1755 से 1760 के दरमियान सेल की एंट्री करें, तो ये याद रखें कि स्टॉप लॉस आपका ये नहीं होना चाहिए 1765। ये जो भी आपको कहेगा कि वो 1765 है, तो वो तो फिर आपका हिट हो जाएगा। अक्सर लोग मैं देख रहा होता हूँ, वो गिला करते हैं जी हमारा तो स्टॉप लॉस हिट करके ही मार्केट वापस आ जाती है। तो मेरे भाई, आप स्टॉप लॉस ही गलत लगाते हो ना। ठीक है, अब आप यहाँ अगर आप सेलिंग एंट्री कर रहे हो 1755 60 के पास, तो 1765 पर आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए ना। कम अज कम अगर मैं कहूँ तो मैं तो कम से कम 1780 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये है कि वो आपके बैलेंस पे है कि आपके पास इक्विटी जो है आपके पास कितनी आ रही है, उस लिहाज से अगर आप लगाएंगे, ये तो जाहिर बात है। लेकिन इतने करीब करीब जो होते हैं वो स्टॉप लॉस, वो उनको मैं फेवर नहीं करता, क्योंकि वो अक्सर हिट हो जाते हैं, और हिट होने के बाद ही मार्केट दोबारा से अपनी जगह पर आ जाती है। ठीक है, तो अब अगर आप सेलिंग में हैं, काफ़ी सारे लोग सेलिंग में होंगे, तो 1765 आपने नहीं लगाना मेरे भाई। यहाँ से कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ खबर आए, कोई ऐसी न्यूज़ आए कि यहाँ से एकदम ब्रेक हो, जो फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं, वो 65-70 को भी टच कर सकता है। तो कम से कम अगर आप 80 नहीं, तो कम से कम आप 1775 का स्टॉप लॉस लगाएं। इससे पहले नहीं, इससे पहले वो हिट हो से उन्हें हिट होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो अब हमें दोबारा जो रिजेक्शन नज़र आ रही है, तो हो सकता है गोल्ड जो उसकी मेन जो सपोर्ट है वो दो मैं बताता हूँ आपको। एक है 1730 और एक है 1720।
अब 1730 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो स्टॉप होगा उस गोल्ड का वो 1720 होगा। 1720 एक ऑल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होती है तो बेस बेस दोबारा से इंटैक्ट हो जाएगी और गोल्ड बड़ी स्पीड से 1700 लेवल, ये 1695 की जो मैंने आपको लिखी है, और उसके बाद 1670 तक जा सकता है और इवन इससे नीचे भी जा सकता है। ये कुछ अगर देखें आप तो ये एक शेप इस तरह, ये देखें, ये चीज़ जो हो सकता है ये इस तरह चीज़ बन जाए। ठीक है, इसे एम एम टाइप आप समझ लें, ये वाली। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सेलिंग में ही रहें, क्योंकि देखें जब वो फ्राइडे को जो पीपीआई नंबर्स आए थे उन्होंने भी एक डेंट डाला है गोल्ड को। अब नेक्स्ट वीक जो सीपीआई नंबर्स आएंगे, डाटा जो आपको पता ही होगा, जो नेक्स्ट वीक डाटा आना है, वो चेयरमैन फेड के जो चेयरमैन पावल भी 2-3 दफ़ा बोलेंगे, तो वो हम डेली वीडियो में बता दिया करूंगा कि मैं कब आएगा डाटा। लेकिन मेन जो सीपीआई नंबर्स आएंगे, अब उसका रिस्क ये है कि वो ज़्यादा और ज़्यादा शायद नंबर आए। ठीक है, तो इसलिए हमें दोबारा से गोल्ड वीक जोन में लग रहा है। अब हमारा वीकली वीडियो में भी गोल्ड अभी वीक जोन में है, हमें क्लोजिंग नहीं मिली। तो असल में लोग यहाँ आपने ये देखना है कि ये ब्रेकआउट कन्फर्म कब होगा। ये नहीं कि आपको कैंडल इसके ऊपर मिलती है तो आपने ये जा वो जा, नहीं मेरे भाई। जब तक डेली क्लोजिंग, ये 1765 तो बहुत दूर है, पहले 1755 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिलनी चाहिए 1765 तक जाने के लिए। ठीक है, अभी हमें 1765 के ऊपर जब हमें, ये देखें ये जो लेवल आपको मिला है, ये डेली क्लोजिंग यहाँ मिली है, इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी और 1765 के ऊपर जब क्लोजिंग डेली की मिलेगी तब ये ब्रेकआउट कन्फर्म होगा, वरना नहीं कन्फर्म होगा। इसलिए अभी भी हम गोल्ड वन हार में भी, सॉरी डेली में भी और वीकली में भी अभी हमारा गोल्ड वीक है, तो हम सेलिंग में ही रहेंगे। अगर गोल्ड 1765 ब्रेकआउट कर लेता है तो एक टेक्निकल बाइंग आएगी जो गोल्ड को 1800, 1850 और 1900 तक भी लेकर जा सकती है। इसलिए जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तो कोशिश कीजिएगा सेलिंग की पोजीशन आप ना लें। अगर आप होल्ड कर सकते हैं फिर तो और बात है। ये बात याद रखें कि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो फिर आप लॉस नहीं होता। आप कहेंगे वो कैसे? मिसाल के तौर पे जब लास्ट टाइम अगर आप देखें गोल्ड हाई बना रहा था, कोरोना से पहले 1400-1500 के पास था, मिसाल के तौर पर मैंने इसी लेवल पे सेल किया था 1700 जो 50 के आसपास। तो गोल्ड गया 2075 के आसपास का हाई बनाकर आया। ठीक है, लेकिन मैंने होल्ड किया कि मैं भाई नहीं भाई मैं होल्ड करूंगा, ठीक है, मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी है। तो आप देखेंगे फिर वापस मार्केट वहां पर आई, और अब लाजमन बात है अगर वो काट देता पोजीशन तो उसका लॉस था, लेकिन अब वो प्रॉफिट में निकला होगा। अब आप कहेंगे कि भाई वो जो जिसने 1900-2000 पे बाई किए हुआ है वो क्या करेगा? भाई वो भी होल्ड करेगा अगर उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, अगर उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो एक दिन वो भी प्रॉफिट में निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, कि होल्ड करना, हेज करना। ठीक है, हेजिंग भी एक है चीज़, लेकिन अक्सर लोग उसको बुरा इसलिए समझते हैं कि वो समझ नहीं सकते। एंट्री तो वो कर लेते हैं हेज की, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट जो होता है कहाँ उन्होंने एग्जैक्ट करना है, उस पे वो आगे मार खाते हैं और अपने अकाउंट्स में बड़े लॉस करते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये जो होल्डिंग और हेज के हैं ये बड़े अकाउंट्स के लिए हैं। इसलिए आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है ताकि अगर मार्केट आपके मुखालिफ जाए तो आप फ़ौरन से एग्जैक्ट हो जाएं। ठीक है जी, ओवरऑल वीकली भी हमारा अभी सेलिंग है और डेली भी अभी हम सेलिंग में हैं। ठीक है, तो अभी तक बाइंग मत कीजिएगा, खास तौर पर 1745 और 1765 के दरमियान आपने बाइंग की कोई एंट्री नहीं करनी। तो ठीक हो गया जी, डेली जो है वो मैं आपको देता रहूँगा, जो लेवल्स हैं। आप मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप कर लें सब्सक्राइब, वहाँ भी मैं अपडेट देते रहता हूँ। तो ओवरऑल अभी हम फिलहाल सेलिंग में ही रहेंगे जब तक हमारा ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता, क्योंकि अभी तक टेक्निकल भी हमें बाइंग की नहीं मिल रही, और जो है दूसरा फंडामेंटल्स भी अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गोल्ड को सपोर्टिव हो।
ठीक है। अगर आप बाइक में बैठे हैं तो 1730 तो शायद हिट हो भी जाए, लेकिन 1720 के नीचे फिर आपने बाइंग में नहीं बैठना। अगर आप छोटा अकाउंट है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ओके हो गया जी। अब कल इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को, तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।